हेलो किड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है अहंकारी गुलाब की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दूर रेगिस्तान में एक गुलाब का पौधा था। उसे अपने रूप, रंग और अपनी सुंदरता पे काफ़ी घमंड था। उसे बहुत घमंड था कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा कलर कितना प्यारा है। उन्हें इस सब चीज़ पे काफ़ी घमंड था। उसे बस एक ही चीज़ का दुख था कि उसके पास ही एक कैक्टस का पौधा बढ़ रहा था। उसे इस बात का बहुत दुख होता था। हमेशा वो इसी चीज़ के लिए दुखी रहता था, परेशान रहता था। और वो पास ही में जो कैक्टस का पौधा, वो सुंदर गुलाब का पौधा हमेशा उस कैक्टस के पौधे का मजाक बनाता, उसके रूप, रंग, उसके आकार, सब चीज़ों का मजाक बनाता, उसमें कमी निकालता, उसकी खिल्लियाँ उड़ाता था। बेचारा कैक्टस कभी भी उसने बुरा नहीं माना और उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप सुनता रहता था। आसपास के सभी पौधे गुलाब को समझाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन गुलाब को तो कुछ समझ ही नहीं आता था। वो तो अपने में खुश था कि मैं इतना सुंदर हूँ। उसे कभी कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन चिलचिलाती गर्मी की वजह से रेगिस्तान में सूखा पड़ गया। पौधों के लिए पानी नहीं बचा। सभी पेड़ पौधे सूखने लगे। सभी पौधे जल्दी सारे पौधे, रेगिस्तान के जितने पौधे थे सब सूख गए और गुलाब का पौधा भी धीरे धीरे सूखने लगा। उसकी पंखुड़ियाँ मुरझा चुकी थी और गुलाब के पौधे का रस भी सूख चुका था। उसका सुंदरता भी जा चुकी थी। एक दिन दोपहर की बात है। उसने देखा कि एक गौरैया पानी पीने के लिए अपनी चोंच कैक्टस में डुबा रही थी। उसने देखा, उसे कुछ संकोच हुआ कि ज़रूर ये कैक्टस के पौधे से पानी निकाल रही है, कुछ पी रही है। फिर उसे शर्म तो बहुत आ रही थी कि मैंने कैक्टस का बहुत मजाक बनाया है, मैंने उस पर बहुत खिल्ली उड़ाई है, उसका इतना अपमान किया है, मैं कैसे उससे मदद मांग लूँ। फिर भी उसने शर्माते हुए कैक्टस के पौधे से कहा कि मुझे तुमसे कुछ पानी मिल सकता है। बेचारी कैक्टस ने बिना किसी उसने गुलाब को हाँ कर दिया और उसने गुलाब के पौधों को पानी दे दिया। उस दिन से दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का सोचा और दोनों एक दूसरे की मदद के साथ दोनों एक दूसरे के साथ उन्होंने इस भीषण गर्मी को पार कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के सिर्फ रूप को देख के उसके अंदर की चीज़ों को नहीं आंकना चाहिए। उसके अंदर हमें बहुत सारी खूबियाँ मिल सकती हैं। तो बस हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी के रूप को देखकर उसके अंदर के गुणों, उसके कार्यों को आंकना नहीं चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।